और अब बात बलरामपुर की बगदादी ब्रिगेड की ही हम कर रहे हैं। बगदादी ब्रिगेड यानी कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन और उसके सहयोगी की ब्रिगेड की, जो धर्मांतरण का सबसे बड़ा रैकेट चला रही थी, अब यूपी एटीएस के शिकंजे में इसके सरगना पहुंच चुके हैं, जिसके बाद कुछ एक्शन हो रहे हैं तो कुछ खुलासे। छांगुर पर शिकंजा कसने के लिए ईडी उसके ठिकानों पर छापे मार रही है, तो वहीं नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से लाल डायरी मिली है, जिससे कई राज बेनकाब होने वाले हैं। धर्मांतरण के खेल की जांच में एजेंसीज का एक्शन जारी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ईडी ने छांगुर की काली कमाई के जितने भी ठिकानों का एड्रेस नोट किया, सब पर छापेमारी हो रही है। लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर बलरामपुर में छांगुर के 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई। लखनऊ से 1500 किलोमीटर दूर मुंबई में छांगुर के 2 ठिकानों पर छापेमारी हुई। मतलब ईडी ने छांगुर के कुल 14 ठिकानों पर छापेमारी की। बलरामपुर में दुर्गेश कुमार के यहां ईडी ने रेड डाली। दुर्गेश कुमार ने ही छांगुर को जमीन बेची, जिस पर छांगुर ने आलीशान कोठी बनाई और योगी फोर्स ने बुलडोजर चलाया। छांगुर के बलरामपुर वाले जिन ठिकानों पर रेड हुई, उनमें से एक है अश्वी बुटीक। ये वही बुटीक जिसकी बिल बुक जी न्यूज ने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी। छांगुर के घर से 1 किलोमीटर दूर मधुपुर गांव में पूर्व प्रधान जुम्मन के घर पर भी ईडी ने रेड डाली। जुम्मन ने छांगुर को जमीन बेची, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो यही लोग थे जो कैमरे पर आकर जमालुद्दीन को सही बता रहे थे और कहा था कि वो बेगुनाह है। छांगुर ने हवाला फंडिंग के जरिए 100 करोड़ की रकम जुटाई। उसके गुर्गे भी करोड़ों में खेल रहे थे। सूत्रों के मुताबिक छांगुर के करीबी नवीन ने शहजाद शेख के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। ऐसे में ईडी शहजाद शेख के बांद्रा ईस्ट के कनकिया पेरिस की 20वीं मंजिल फ्लैट और माइम वेस्ट के रिजवी हाइट्स की 5वीं मंजिल पर रेड डाली। ईडी की जांच में ये निकल कर आया है, जो छांगुर बाबा है उसका सबसे करीबी आदमी नवीन नाम का एक शख्स है, जो उसका बेहद करीबी है और उसके अकाउंट से तकरीबन 2 करोड़ की रकम ऐसी है जिसका जो ट्रांजैक्शंस हैं वो शहजाद शेख नाम के व्यक्ति के अकाउंट में हुआ है। अब जो शहजाद शेख है वो मुंबई का रहने वाला है। ये जो आप फ्लैट देख रहे हैं शहजाद शेख के ही नाम पर ये रजिस्टर्ड है। जांच अधिकारियों को छांगुर के काले कारोबार के साथ नवीन अरोड़ा के बैंक अकाउंट से 50 करोड़ के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली। जांच के दौरान जो डिटेल सामने आई, उनके मुताबिक नवीन ने करोड़ों रुपए का लेन देन बैंक से किया। बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में 5 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन हुए। नवीन के बैंक ऑफ बड़ौदा के एक और खाते में 16 करोड़ 22 लाख के लेन देन हुए। बैंक ऑफ बड़ौदा के एक और अन्य खाते में विदेश से 18 करोड़ 66 लाख रुपए जमा हुए। नवीन के एचडीएफसी बैंक के एक खाते में 7 करोड़ 62 लाख रुपए जमा हुए। छांगुर के एसबीआई के खाते में 6 लाख रुपए विदेशी खाते से जमा हुए। नवीन ने आधा दर्जन से ज्यादा वॉस्रो खाते, मतलब ऐसा बैंक खाता जो घरेलू बैंक किसी विदेशी बैंक के लिए उसी बैंक में मुद्रा रखता है। नवीन के बैंक अकाउंट्स में करोड़ों का लेन देन पेटीएम बैंक के प्राइम वॉलेट और आईसीआईसी बैंक के अकाउंट के जरिए भी जमा हुए। ईडी की छापेमारी उन अकाउंट्स पर हो रही है जिन अकाउंट्स में 2 महीने 3 महीने के दौरान ही करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए। ये ट्रांजैक्शन 2, 5, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ से ऊपर के थे। और यही वजह है कि ईडी ने अब भारत के खातों के साथ साथ विदेशी खातों का भी विवरण जमा कर लिया, जिसके बाद ईडी ने इन अकाउंट्स के आधार पर छापेमारी की। ईडी नवीन अरोड़ा और जलालुद्दीन को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसीज अब पॉलीग्राफ टेस्ट और जरूरत पड़ी तो नार्को टेस्ट की तैयारी में। एटीएस को उम्मीद है कि इन टेस्ट के जरिए कई अन्य पर्दे के पीछे सक्रिय चेहरे सामने आएंगे। बलरामपुर से प्रीति श्रीवास्तव, विशाल रघुवंशी और मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।